प्रिय मित्रों नमस्कार। बहुत कम देखा है मैंने कि श्री दुर्गा सप्तशती का यूट्यूब पर कुछ इस तरह का चीज़ है। इसका हिंदी अनुवाद तथा पाठ विधि सहित सभी लोग इसके महात्म्य के बारे में जानते हैं। माता रानी जो जगत जननी है, सारे संसार को पालन करने वाली, सभी लोग का कल्याण हो। जो लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं या इसका वाचन श्रवण कर रहे हैं, उनका भी कल्याण हो। या श्री कृत नाम भुवनेश लक्ष्मी पापात्मा नाम कृत धियाम हृदय शिव बुद्धि सद्दा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा तातोम नतः स्म पारिपालय देवी विश्वम। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें भगवती की कृपा के सुंदर इतिहास के साथ साथ बड़े बड़े गूढ़ साधन रहस्य भरे हैं। कर्म भक्ति और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी बहाने वाला यह ग्रंथ भक्तों के लिए वांछित कल्पकतरु है। सकाम भक्त इसके सेवन मनोभिलषित दुर्लभतम वस्तु या सहज स्थिति ही प्राप्त करते हैं और निष्काम भक्त परम दुर्लभ मोक्ष को पाकर कृतार्थ होते हैं। राजा सूरत महर्षि मेधा ने कहा था, तमुपहि महाराज शरणम परमेश्वरीम आराधिता सैव निराम भोग स्वर्गा पवर्गदा। महाराज, आप उन्हीं भगवती परमेश्वरी की शरण ग्रहण कीजिए। वे आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग स्वर्ग और अपुनरावर्ती मोक्ष प्रदान करती है। इसी के अनुसार आराधना करके ऐश्वर्य कामी राजा सूरत ने अखंड साम्राज्य प्राप्त किया तथा वैराग्यवान समाधि वैश्य ने दुर्लभ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की। अब तक इस आशीर्वाद रूप मंत्रमय ग्रंथ के आश्रय से न मालूम कितने आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु तथा प्रेमी भक्त अपना मनोरथ सफल कर चुके हैं। हर्ष की बात है कि जगत जननी भगवती श्री दुर्गा जी की कृपा से वही सप्तशती संक्षिप्त पाठ विधि सहित पाठकों के समक्ष और श्रवण करने वाले बंधुओं के समक्ष उपस्थित है। शिववास देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलो ही कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायं ब्रूहि यत्नता। देवी उवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनम यमया तवैव स्नेहेनाप्य स्तुति प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तशती श्लोकी स्तोत्र मंत्र से नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सब श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। ओम ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गा स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतु स्वस्थ स्मृता मति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भारिणी का तदन्या स्वरूपकार करणाय सदाद चित्ता। अद्भुत मंत्र है। मन से कर्म से वचन से श्रवण करने से पाठ और पालन करने से इनकी फल की प्राप्ति होती है। शिवजी बोले, हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय है तो उसे अपनी वाणी सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। इस दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद हैं, श्री महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के विचित्र को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब पापियों का भय हरा लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हारने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसकी चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता हो। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्रस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंसी तुष्टारुष्टातु कमान सकलान विष्टान त्वमाश्रिता नाम न विपन्नाराणाम त्वमाश्रिता हाश्रिताम प्रयांति सर्वबाधा प्रशमनम। त्रैलोक्य से अखिलेश्वरीय में तकार
भस्म देवी विनाशाम। हे माता दुर्गे, मेरे समस्त कार्यों को सफल करो, सिद्ध करो, प्रत्येक प्रकार के रोग, दुख, दरिद्रता इत्यादि का विनाश करो, सब प्रकार से मेरी रक्षा करो। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाले मंगलमय हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्र वाली अम गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सभी रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, इस प्रकार तुम तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। ईश्वर उवाच। शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलालने, यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी। आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी, पिनाकधारिणी चित्रा चंद घंटा महातपा। मनोबुद्धिर हंकारा चित्तरूपा चिता चिति, सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता भवनी भव्या भव्या सदागति। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं, कमलालने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। सती साध्वी भव प्रीता, भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली। भवानी भव मोचनी, संसार बंधन से मुक्त करने वाली। आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूल धारिणी, पिनाक धारिणी, चित्रा चंद घंटा, प्रचंड स्वर से घंटानाद करने वाली। महातपा, भारी तपस्या करने वाली। मन बुद्धि अहंकारा चित्तरूपा चिता चिति, सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता भाविनी भव्या भव्या अभव्या सदागति। शांभवी देवमाता च चिंता रत्न प्रिया सदा, सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। अपर्णा नेकवर्णाच्या पाटला पाटलावती, पट्टांबर परिधीना कलमंजीर रंजिनी। अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी, वन दुर्गाच्या मातंगी मनंग मुनि पूजिता। वाह ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा च वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति। विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा, बाहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना। निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी, मटु कैटभ हर्तिनी च चंडमुंड विनाशिनी। सर्वासु विनाशा च सर्वदानव घातिनी, सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वार्थधारिणी तथा। शांभवी देवमाता चिंता रत्न प्रिया, सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती, पट्टांबर परिधाना कल मंजीर रंजिनी। अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी, वन दुर्गा मातंगी मनंग मुनि पूजिता। ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति। अनेक शस्त्र हस्ताच्या अनेकास्त्र धारिणी, कुमारी चैव कन्या च कैशोरी होती। यदि अपोढ़ा चैव प्रौढ़ा च वेद माता बलप्रदा। महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला, अग्निज्वारा रौद्रमुखी कालरात्रि स्तपस्विनी। नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी, शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी। कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी। इदम नित्य प्रभट्ठेन नित्यम दुर्गा नाम शताष्टकम। न साध्यम विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। धनम धान्यम सुतम जायम हयम हस्तीन मेव च चतुर्वर्गम तथा चान्ते लभेन मुक्तिम च शाश्वतीम। विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा, बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना। शुंभ शुंभ हनिनी महिषासुरमर्दिनी, मधु कैटभांतरी चंड मुंड विनाशिनी। सर्वासुर विनाशा सर्वदानव घातिनी, सर्वशास्त्रमय सत्या सर्वास्त्र धारिणी। अनेक शस्त्र हस्ता अनेकास्त्र धारिणी, कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती। यति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा। महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला, अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी। नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी, शिवदूती कराली अनंता परमेश्वर। कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। देवी पार्वती
जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वां देवी सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठेन् नाम शताष्टकं तस्य सिद्धिर्भवेत्। देवी सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रिय मवाप्नुयात् गुरोचना लक्त ककुंकुमेन सिन्दूरकर्पूर मधुत्रयेण विलिख्य यत्र विधिना विधिनो भवेत् सदा धारयते पुरारे भौमावस्या निशा मग्रे चंद्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रं स भवेत् संपदां पदाम्। इति श्री विश्वसार तंत्रे दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम समाप्तम। वह धन धान पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनकी पूजन करें, फिर अष्टोत्तर नाम से पाठ आरंभ करे। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी, चीनी अथवा मधु इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात्र में जब चंद्रमा शतभिजा नक्षत्र पर हो उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। माता रानी की पूजा करते समय आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठे, साधन में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखें। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दे। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली लगा ले, शिखा बांध ले। फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करे। उस समय अग्रांकित 4 मंत्रों को क्रमशः पढ़े। यह विधि यहाँ संक्षिप्त रूप से दी जाती है। नवरात्र आदि विशेष अवसरों पर तथा षट्चंदी आदि अनुष्ठानों में विस्तृत विधि का उपयोग किया जाता है। उसमें यंत्रस्थ, कलश, गणेश, नवग्रह, मातृका, वास्तु, सप्तर्षि, सप्त चिरंजीव, 64 योगिनी, 50 क्षेत्रपाल तथा अन्यान्य देवताओं की वैदिक विधि से पूजा होती है। नवरात्र आदि विशेष अवसरों पर तथा षट्चंदी आदि अनुष्ठानों में विस्तृत विधि का उपयोग किया जाता है। उसमें यंत्रस्थ, कलश, गणेश, नवग्रह, मातृका, वास्तु, सप्तर्षि, सप्त चिरंजीव, 64 योगिनी, 50 क्षेत्रपाल तथा अन्यान्य देवताओं की वैदिक विधि से पूजा होती है। अखंड दीप की व्यवस्था की जाती है। देवी प्रतिमा के अंग अन्यास और अंग द्योतारण आदि विधि के साथ विधिवत पूजा की जाती है। नव दुर्गा पूजा, ज्योति पूजा, बटुक गणेश आदि सहित कुमारी पूजा, अभिषेक, नांदी, श्राद्ध, रक्षाबंधन, पुण्या वाचन, मंगल पाठ, गुरु पूजा, तीर्थावाहन, मंत्र स्थान आदि, आसन शुद्धि, प्राणायाम, भूत शुद्धि, प्राण प्रतिष्ठा, अंत मातृका न्यास, बाहिर मार्तिक्या न्यास, सृष्टि न्यास, स्थिति न्यास, शक्ति कला न्यास, शिव कला न्यास, हृदय अधिन्यास, षोड़ान्यास, विलोमन्यास, तत्वन्यास, अक्षर न्यास, व्यापक न्यास, ध्यान, पीठ पूजा, विशेषार्थ, क्षेत्र कीलन, मंत्र पूजा, विविध मुद्रा विधि, अक्षर न्यास, व्यापक न्यास, ध्यान, पीठ पूजा, विशेषार्ध्य, क्षेत्र कीलन, मंत्र पूजा, विविध मुद्रा विधि, आवरण पूजा एवं प्रधान पूजा आदि का शास्त्रीय पद्धति के अनुसार अनुष्ठान होता है। इस प्रकार विस्तृत विधि से पूजा करने की इच्छा वाले भक्तों को अन्यान्य पूजा पद्धतियों की सहायता से भगवती की आराधना करके पाठ आरंभ करना चाहिए। ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवी देवताओं तथा गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर पवित्र स्थो, वैष्णव्यो इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर निम्नांकित रूप से संकल्प करें। ओम विष्णुर्विष्णु ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्याद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे ष्टान्विंशतितमे कलियुगे प्रथम चंडे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे अर्यावतांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे बुण्य प्रदेशे बौद्धावतरे वर्तमाने यथाना संवत्सरे अमुकायने महामंगल्य प्रदे मासानाम उत्तमे अमुक मासे अमुक पक्ष अमुक तिथो पुण्य प्रदेशे बौद्धावतरे वर्तमाने यथानाम संवत्सरे अमुकायने महामंगल्य
प्रदेव मासानाम उत्तमे अमुक मास अमुक पक्ष अमुक तिथो अमुक वासरान वितायाम अमुक नक्षत्र अमुक राशि स्थिते सूर्य अमुक कामुक राशि स्थितेषु चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनिषु सत्सु शुभे योगे शुभ कर्मणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथो सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम अमुक गोत्रो संपन्न अमुक शर्मा अहम ममात्मन सपुत्र स्थिति बांधवस्य श्री नवदुर्गा नुग्रह तो ग्रह कृतरा कृत सर्व वेद पीड़ा निवृत्त पूर्वकम नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धन धान्य समृद्ध यर्थम श्री नवदुर्गा प्रसादेन सर्वापन्निवृत्ति सर्वाभीष्ट फला वाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धिदा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रत्यर्थम शापोद्धार पुरस्सरम कवचार्गला कील पाठ वेद तंत्रोक्त राति सूक्त पाठ दिव्य व शीर्ष पाठन्यास विधि सहित वाण जप्त सप्तशती न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधित विनियोग न्यासध्यान पूर्वकम च मार्कंडे उवाच सर्वाणि सूर्यतनयो यो मनुकथ्यतेष्टम इत्याद्यारम्भ सर्वाणिर्भविता मनु इत्यंतम दुर्गा सप्तशती पाठम तदंत न्यास विधि सहित नवारण मंत्र जपम वेद तंत्रोक्त देवी सूक्त पाठम रहस्य त्रय पठनम शापोद्धार राधिकम च करिष्ये। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवी का ध्यान करते हुए पंचोपकार की विधि से पूजा करें, पुस्तक की पूजा करें, योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें, फिर मूल नवाण मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद शापोद्धार करना चाहिए। इसमें अनेक प्रकार ओम ह्रीं क्लीं ओम क्रांग क्रीं चंडिका दिव्य शापना नुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र आदि और अंत में 7 बार जप कर यह शापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके अनंतर उत्कीलन मंत्र का जाप किया जाता है। यह जप आदि और अंत में किया जाता है। पुस्तक पूजा का मंत्र इस प्रकार होता है। ओम नभो दिव्य महादिव्य शिवाय सततम नमः प्रकृत्य भद्राय नियता प्रणता स्मताम वराही तंत्र और चिदंबर संहिता जात्वा देवी पंच पूजा कृत्वा योन्या प्रणम्य च आधारम स्थाप्य मूलेन स्थाप ये तत्र पुस्तकम सप्तशती सर्वस्व के उपासना क्रम में पहले शापोद्धार करके बाद में षडंग सहित पाठ करने का निर्णय किया गया है। अतः कवच आदि पाठ का पहले ही शापोद्धार कर लेना चाहिए। कात्यायनी तंत्र में शापोद्धार तथा उत्कीलन का और ही प्रकार बताया गया है। अंत्याद्यार्क द्विरुद्र त्रि ग बंध्यंग केशवी भर्तव अश्वोश्व इति सर्गाणाम शापोद्धरे मनोक्रम उत्कीलिने चरित्राणाम मध्यांत मीति क्रम अर्थात सप्तशती के अध्यायों का 13, 1, 12, 2, 11, 3, 10, 4, 9, 5 तथा 8, 6 के क्रम से पाठ करके अंत में 7वें अध्याय को 2 बार पढ़े। यह शापोद्धार है। और पहले मध्यम चरित्र का फिर प्रथम चरित्र का तत्पश्चात उत्तर चरित्र का पाठ करना ही उत्कीलन है। कुछ लोगों के मन में कीलक के अनुसार बताए अनुसार ददाती प्रतिग्रहणाति के नियम से कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी तिथि में देवी को सर्वस्व समर्पण करके उन्हीं का होकर के उनके प्रसाद से प्रत्येक वस्तु को उपयोग में लाना ही शापोद्धार और उत्कीलन वही कहते हैं। 6 अंगों सहित पाठ करना ही शापोद्धार, अंगों का त्याग ही शाप है। कुछ विद्वानों के राय में शापोद्धार कर्म अनिवार्य नहीं है, क्योंकि रहस्याध्याय में यह 21 बार होता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। इस जप के पश्चात आदि और अंत में 7 बार मृत संजीवनी विद्या का उपयोग करना चाहिए, जो इस प्रकार है। जय अम्बे जगदम्बे माँ, तेरे दम पे है दुनिया, तेरी महिमा कोई न जाने, तुझसे कौन बचा है यहाँ। जय अम्बे जगदम्बे माँ, तेरे दम पे है दुनिया, तेरी महिमा कोई न जाने, तुझसे कौन बचा है यहाँ।
तो मृत संजीवनी विद्या का इस प्रकार जाप होता है, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं वंग वंग एंग एंग मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्था पयोत्था पय क्रांग ह्रीं ह्रीं वंग स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वंग एंग एंग मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्था पयोत्था पय क्रीं ह्रीं ह्रीं वंग स्वाहा। मारीचन कल्प के अनुसार सप्तशती शाप विमोचन का मंत्र यह है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं हुं ओम एंग क्षोभय क्षोभय। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं हुं ओम एंग क्षोभय मोहय उत्कीलय 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 ठंग ठंग। इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जप करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं। अथवा रुद्र यामल महातंत्र के अनुसार दुर्गा कल्प में कहे हुए चंडिका शाप विमोचन मंत्रों का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। वे मंत्र इस प्रकार हैं। ओम अस्य से चंडिकाय ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद साम्य वेदाधिपति ब्राह्मण ऋषय सर्वेश्वकारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्र त्रयम बीजम ह्रीं शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। ओम ह्रीं ह्रीं रेतः ओम ह्रीं ह्रीं रेतः स्वरूप पिण्य मधु कैटभ वर्धिन्य ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम श्रीं बुद्धि स्वरूप पिण्य महिषासुर सैन्य नाशिन्य ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम रंग रक्त स्वरूपिन्य महिषासुर मर्दिन्य ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम क्षुं क्षुधा स्वरूपिन्य देव वंदिताय ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम छांग छाया स्वरूपिण्य दूत सवादिन्य ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम शंख शक्ति स्वरूपिण्य धूम्रलोचन घातिन्य ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम त्रिं त्रिषा स्वरूपिण्य चंडमुंड वधकारिण्य ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम छांग शांति स्वरूपिण्य रक्त बीज वधकारिण्य ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम जांग जाति स्वरूपिण्य निशुंभ वधकारिण्य ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम लंग लज्जा स्वरूपिण्य शुंभ वधकारिण्य ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम शांग शांति स्वरूप पिण्य देव स्तुत्य ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम श्रंग श्रद्धा स्वरूपिण्य सकल फलदात्र ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम कांग कांति स्वरूपिण्य राजवर प्रदा ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम माम मातृ स्वरूपिण्य अनर्गल महिम सहिताय ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ह्रीं श्रीं दुंग दुर्गाय संग सर्वेश्वर्य कारिण्य ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अभेद्य कवच स्वरूपिण्य ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम क्रीं काल्य कली हीं फट स्वाहाय ऋग्वेद स्वरूपिण्य ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्य त्रिगुणात्मकाय दुर्गा देव्य नमो। इत्येवं हिंग महामंत्रान् पठित्वा परमेश्वर चंडीपाठम दिवारात्रौ कुर्यादेव न संशय। एवं मंत्रं न जानाति चंडीपाठम करोति य आत्मानं चैव दातारं क्षीणं कुर्यान्न संशय। स्पष्ट रूप से कहा है कि जिसे एक ही दिन में पूरे पाठ का अवसर न मिले वह एक दिन केवल मध्यम चरित्र का पाठ करे और दूसरे दिन शेष 2 चरित्रों का पाठ करे। इसके सिवा जो प्रतिदिन नियम पूर्वक स्पष्ट रूप से कहा है कि जिसे एक ही दिन में पूरे पाठ का अवसर न मिले वह एक दिन केवल मध्यम चरित्र का पाठ और दूसरे दिन से 2 चरित्रों का पाठ करे। इसके सिवा जो प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करते हैं उसके लिए एक दिन में एक पाठ न हो सकने पर 1, 2, 1, 4, 2, 1 और 2 अध्यायों के क्रम से 7 दिनों में पाठ पूरा कर लेने का आदेश दिया गया। ऐसी दशा में प्रतिदिन शापोद्धार और किलक कैसे संभव है। अस्तु जो भी हो, हमने यहाँ जिज्ञासु के लाभार शापोद्धार और किलन दोनों के विधान दे दिए हैं। इस प्रकार शापोद्धार करके
अनंतर अंतर मातृका बहिर्मातृका आदि का न्यास करे। फिर श्री देवी का ध्यान करके रहस्य में बताया अनुसार 9 कोष्ठों वाले यंत्र में महालक्ष्मी आदि का पूजन करे। इसके बाद 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य यही सप्तशती के 6 अंग माने गए। इसके क्रम में भी मतभेद है। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है। अर्गलम कीलकम चादव पठित्वा कवचम पठेत जप्या सप्तशती पश्चात सिद्धि कामेन मंत्रिणा। किंतु योग रत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। उसमें कवच को बीज, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक संज्ञा दी गई। इस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का, फिर शक्ति का और अंत में कीलक का उच्चारण होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी पहले कवच रूप बीज का, फिर अर्गला रूप शक्ति का तथा अंत में कीलक रूप कीलक का क्रमशः पाठ होना चाहिए। यहाँ इसी क्रम का अनुसरण किया गया है। कवचम बीज मादिष्टमर्गला शक्ति रुच्यते कीलकम कीलकम प्राहु सप्तशत्या महामनो यथा सर्वमंत्रेषु बीज शक्ति कीलकानां प्रथम उच्चारणम तथा सप्तशती पाठेपि कवचा अर्गला कीलकानां प्रथमम पाठ स्यात्। इस प्रकार अनेक तंत्रों के अनुसार सप्तशती के पाठ का क्रम अनेक प्रकार से उपलब्ध होता है। ऐसी दशा में अपने देश में पाठ का जो क्रम पूर्व परंपरा से प्रचलित है उसी का अनुसरण करना अच्छा होता है। अथ देव्या कवचम। ओम अस्य श्री चंडी कवच से ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अंगन्या सोक्त मात्रो बीजम दिग्धबंध देवता स्तत्वम। ये दिग्धबंध वाला जो है इसे दिग्ध यानी दिशाओं को बांधा जाता है। श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वे न जपे विनियोग। ओम नमश्चंडिके मार्कंडे उवाच। ओम यदि गुह्यम परमं लोके सर्वरक्षाकरं निर्णाम यन्य कस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छ च क्षुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरी चाष्टमम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों का सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं, जिनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी, यद्यपि ये सबकी अधीश्वरी हैं। नवमम सिद्धिदात्री च 9 दुर्गा प्रकृतिता उक्तान्यतानि नमानि ब्रह्मणे महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणम गता। अति सुंदर श्लोक। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंड घंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्ठ माता कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी को छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरीति और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उन पर कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती है। हिमालय जी की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न होकर कृपा पूर्वक उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई, यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है। ब्रह्मचार्यितुम शीलम यस्या सा ब्रह्मचारिणी सच्चिदानंद मय ब्रह्मस्वरूप की प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव ब्रह्मचारिणी है। चंद्र घंटाया यस्या स आह्लादकारी चंद्रमा जिसकी घंटा में स्थित हो, उस देवी का नाम चंद्रघंटा है। कुत्सित उष्मा कुष्मा त्रिविधता पयुत संसार स अंडे मांस पेशा मुदुर रूपायाम यस्या सा कुष्मांडा अर्थात त्रिविध तापयुक्त संसार जिसके उदर में स्थित है वे भगवती कुष्मांडा कहलाते। ओम छांदोग्य श्रुति के अनुसार
भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद, उनकी माता होने से वे स्कंद माता कहलाती है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि छांदोग्य श्रुति के अनुसार भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है, उनकी माता का नाम होने से वे स्कंद माता कहलाती हैं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुई थी और महर्षि ने उन्हें अपनी कन्या माना, इसलिए कात्यायनी नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। सबको मारने वाली काल की भी रात्रि होने से उनका नाम कालरात्रि। इन्होंने तपस्या द्वारा महान गौर वर्ण प्रदान प्राप्त किया था, तो ये महामाई कहलाई, महागौरी कहलाई। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली होने से उनका नाम सिद्धिदात्री है। न तेषां जायते किंचिद शुभम रण संकते नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम न हि स्यु यस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते ते ये त्वां स्मरन्ति देवेश रक्षसे तान्न संशय। प्रेत संस्था तू चामुंडा वराही महिषासना इंद्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ा सना महेश्वरी विषाढ़ूढ़ा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मी ही पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिय श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता तीता मात्रा सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ़ नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्य क्रोध समाकुला शंखम चक्रम गदाम शक्तिम हलम च मुसलायुधम खेटकम तोमरम चैव परशुम पाशमेव च कुंतायुधम त्रिशूलम च सारंग मायुद्धमुत्तमम दैत्यानां देहनाशाय भक्तनाम भयाय च धारयन्त यायुधानि थम देवानां च हिताय वे नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रम महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयमग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वरुणी रक्षेद वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी मूर्धवं ब्रह्माणी में रक्षेद हस्ताद् वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षेत चामुंडा शववान जय में जाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठत अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिक्षां उद्योतिनी रक्षेद मूर्धनि व्यवस्थिता बालाधरी ललाटे च भ्रुवोर रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रां च भ्रुवोर मध्ये यम घंटा च नासिके शंखिनी चक्षुष शोर मध्य श्रोत्र योद्धार वासिनी कपोलो कालिका रक्षित कर्णमूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृत कला जिह्वायां च सरस्वती दंतान रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटां च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकम रक्षेद वाचम में सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलगिरिवा बहिर्कंठे नलिकां नलकुबरी स्कंधयो खड्गिनी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी हस्तयोर्दंडिनी रक्षेद अंबिका चांगुलिश च लखाकुलेश्वरी रक्षेत कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामी रक्षेत गुह्यम गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ़म गुदे महिष वाहिनी कट्याम भगवती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी गुल्फियोर नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तेजस्वी पादांगुलिषु श्री रक्षेत पादाद हस्तलवासिनी नखान दष्टा कराली च कशांत स्व चैवोर्ध केसिनी रोम कुपेशु कुबेरी त्वचम भागेश्वरी तथा रक्तमज्जा वसा मांसान्य स्थि वेदांसी पार्वती अंतराणी कालरात्रिश्च पित्तम च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ा मणिश तथा ज्वालामुखी नखज्वाला मभेद्या सरसंधीषु शुक्रम ब्रह्माणी में रक्षेत छाया छत्रेश्वरी तथा अहंकार मनोबुद्धि बुद्धिम रक्षेन्म धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यान मुदानम च समानकम वज्रहस्तां च में रक्षित प्राणम कल्याण शोभनम रसि रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्त मश्चैव रक्षेन् नारायणी सदा आयु रक्षतु वराही धर्मम रक्षतु वैष्णवी यश कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनम विद्यां च चक्रिणी गोत्र इंद्राणी में रक्षेत पशून् में रक्ष चंडिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पंथानम
सुपथा रक्षेन् मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनम तू यथस्थानं वर्जितं कवचेन तू तत्सर्वं रक्ष में देवी जयंती पाप नाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छे छु ममात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विधेयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयेत् कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरे मतुलं प्राप्यस्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्थ्यं संग्राम मेष्व पराजित त्रैलोक्ये तु भवत् पूज्य कवचे नावृत पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवनामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं सध्यान्वित देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष पराजित जीवित वर्षशतं सागरं प मृत्यु विवर्जितः नश्यति व्याधय सर्वे लुता विस्फोटकादय स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषितम्। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उससे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियाँ हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उन्हें पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप का कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा के नाम सिद्धिदात्री। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण प्राप्त हुए हो, उन पर कभी भी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, मातेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सभी प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सारी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये देवियां, संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, केटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि शस्त्र अपने हाथों में धारण करते हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्वी दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरा रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार 100 को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे से और मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिणा भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्योत निरीक्षा का
शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों का यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओष्ठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा कंठे की घाटी की, चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाड़ी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में वज्रदल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथ में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी और दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों घुट्टियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तालुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमवलियों की छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और वेदन की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्त देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे लिए सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक और पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। कटया भगवती रक्षित जानूनी विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षित सर्व काम प्रदायिनी गोठी और नारसिंह च पादवृष्टि तु तेजसी पादांगुलिश्च श्री रक्षित पादाधस्तलवासिनी नखान दष्टा कराली चकेशांश चैवोर्ध्वकेशिनी रोम कुबेशु कुबेरी त्वचम वागीश्वरी तथा रक्त मज्जा वसा मांसान्य स्थिति वेदांसी पार्वती अंतराणी कालरात्रिश्च पित्तम च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ा मणिश तथा ज्वालामुखी नखत ज्वाला मभेद्यस्वर संधिषु शुक्रम ब्रह्माणी में रक्षित छाया छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धि रक्षेन में धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यान मुदानम च समानकम वज्रहस्ताम च में रक्षित प्राणम कल्याण
शोभना। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वराई धर्मं रक्षतु च वैष्णवी यशः कीर्ति च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। गोत्रमिंद्राणी में रक्षित शून्य रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षेन् महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी। पंथानां सुपथा रक्षेन् मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता। रक्षाहीनम तु यत् स्थानं वर्जितं कवचे तु तत्सर्वं रक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी। पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छेच्छु भमात्मनः कवचे नावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्रार्थ लाभस्य विजयः सर्वकामिकः। यं यं चिन्तयेत् तं कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं। परमेश्वर्य मतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेश्व पराजितः। त्रैलोक्यं यु तु भवेत् पूज्ये कवचे नावृतः पुमान् इदं तु दिव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम्। यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं प्रसध्यान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्यस्य येषो पराजितः। जीवेद् वर्षशतं साग्रं मृत्युविवर्जितः। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लुता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषयम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचरा खेचरा चैव जलयाश्चोपदेशिका सहजा कुल्या माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहपूत भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताल कुष्मांडा भैरवादय। नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदय संस्थिते मानोन्नति भवेद राज्ञस्ते जो वृद्धिकरं परम। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा। यावत् भूमण्डलं तत्ते सशैल वन काननं तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिकी। देहान्ते परमं स्थानं यत् सूर्यैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। इति श्रीदेव्या कवचं संपूर्णम्। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबल्या देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भागों की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रख करके रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ का सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजया शालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं,
वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बहने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उसका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा जितने प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण करने वाले उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भौरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। इस कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि की संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। तो मित्रों, माता रानी की कृपा से मैंने इस पाठ को किया। इसके अगले वाले पाठ मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा। अपने कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का कल्याण शुभ हो, आप सभी सुविधा को प्राप्त हो। जय माता रानी।